एक परिवार में 4 बेटे होते हैं, जिनमें से 3 बेटों का विवाह हो चुका होता है। चौथे बेटे की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी जो छोटे से बड़ा वाला भाई होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पास पहनने के लिए शादी में अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैं शहर जाता हूँ और तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लेकर आता हूँ। वो शहर चला जाता है, लेकिन शहर से लौटकर वापस नहीं आता। इंतजार किया जाता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आता। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि एक बस दुर्घटना हुई थी, शायद उसके अंदर उसके पति की मौत हो गई। हर एक व्यक्ति इस बात को मान लेता है, घर वाले मान लेते हैं, परिवार वाले मान लेते हैं, यहाँ तक कि गांव वाले भी इस बात को मान लेते हैं कि अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जो पत्नी है वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया। जब पत्नी के विधवा होने के बाद जो रस्में अदा की जाती हैं, उसके लिए उसे कहा जाता है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर सुहागन पत्नी का पति खत्म हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके हाथ की चूड़ियां तोड़ दी जाती है, मांग का सिंदूर मिटा दिया जाता है और गले से मंगलसूत्र निकाल लिया जाता है। यहाँ तक कि पैरों में बिछिया नाम का एक पहनावा होता है, एक तरह का आभूषण होता है, उसे भी निकाल लिया जाता है। अब उन्हें ये सारे कार्य करने के लिए कहा जाता है कि आप रस्में अदा करें और विधवा वाले लिबास में आ जाएं, क्योंकि अब आप सुहागन नहीं हैं। लेकिन पत्नी अपनी जिद पर अड़ जाती है। वो कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे यकीन है कि मेरे पति जिंदा हैं और एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। वो कहते हैं कि ऐसा फिल्मों में होता है, ऐसा हकीकत में नहीं होता। ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं। जो व्यक्ति एक बार चला जाए वो दुनिया में कभी वापस नहीं आता। अगर ऐसा होता तो दुनिया पूरी तरह से बदल जाती। लेकिन पत्नी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ना वो मांग से सिंदूर हटाने को तैयार है, ना गले से मंगलसूत्र निकालने को तैयार है और ना ही हाथ से चूड़ियां उतारने को तैयार है। बहुत समझाइश की जाती है, बहुत जिद बहस की जाती है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे यकीन है मेरा पति जिंदा है और वो लौट कर एक दिन मेरे पास जरूर वापस आएगा। और होता भी कुछ ऐसा है। 27 साल बाद समय लग जाता है, लेकिन 27 साल बाद उसका पति उसके सामने जीवित रूप में अच्छा खासा खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसे यकीन हो जाता है अपने प्यार पे, अपने विश्वास पे। और जो लोग आज तक कह रहे थे कि मरा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता, ये सब फिल्मों में होता है, वो जब लगता है कि हकीकत है तो वो लोग भी मानने को तैयार हो जाते हैं कि वाकई में इसका विश्वास जीत गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये एक हकीकत हो गया। लेकिन सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन अब जो पति था वो उस पत्नी को पहचानने से इनकार कर देता है। सोचिए, जिसने इतने वर्षों तक इसका इंतजार किया, जिसके नाम का सिंदूर लगाया, वो पति उसे पहचानने से इनकार कर देता है। वो किसी को भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि वाकई में वो उसी औरत का पति है, जबकि पत्नी बहुत सारे साक्ष्य देती है, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं होता। ये कहानी सुनने में आपको बेशक फिल्मी लगेगी, लेकिन ये एक हकीकत है, एक सच्ची कहानी है और सच्ची कहानी हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। ये जो कहानी है ये 1998 के तकरीबन में शुरू होती है और ये कहानी जब सामने आती है लगभग 2025 का समय हो चुका होगा, यानी 27 साल बाद इस कहानी के पहलू खुलना शुरू होते हैं। नमस्कार,
मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है झारखंड के धनबाद की। झारखंड के धनबाद में एक भूली टाउन गांव है जहां पर एक श्यामनगर लगता है। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनके 4 बेटे थे। 4 बेटों में से 3 बेटों का विवाह हो चुका था। 3 बेटों का विवाह हो चुका था और चौथे बेटे की विवाह की तैयारियां चल रही थी। लेकिन जो इससे बड़े वाले भाई हैं, ये जानवरों का व्यापार किया करते थे, जानवरों को खरीदते थे, बेचते थे, शहर में आना, शहर से जाना, यही उनका कार्य था। और ये कार्य वो बहुत लंबे अरसे से कर रहे थे। इनके घर में इनकी पत्नी है जिनका नाम है धनबत्तो देवी। उनके एक बेटा है जिसकी उम्र है 2 वर्ष और 4 महीने की वो गर्भवती हैं। अब घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, तभी पति कहता है कि धनबत्तो, तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। दरअसल जो ये व्यक्ति है इसका नाम होता है गंगा सागर यादव। गंगा सागर यादव धनबत्तो देवी से कहते हैं कि शादी पास आ रही है, तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और अच्छे कपड़े मैं तुम्हारे लिए शहर जाकर ले आता हूँ। वो ये कहकर शहर चले जाते हैं और ये आम सी बात थी, वो पहले भी ऐसे ही शहर जाया करते थे और शहर से आया करते थे। वो चले जाते हैं लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आते। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं कि कहाँ चले गए, लेकिन 10 से 11 दिन का इंतजार किया जाता है क्योंकि वो पहले भी ऐसे जाया करते थे। पशुओं का जो व्यापार था इसके सिलसिले में वो काफ़ी दिनों तक बाहर रहा करते थे, इसलिए इंतज़ार किया जाता है। लेकिन जब लगभग 15 से 20 दिन का समय बीत जाता है और जब वो वापस नहीं आते तो पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है और बताया जाता है कि उसके पति फरार है। और पता चलता है कि गांव का ही एक और व्यक्ति है, वो भी गायब है, यानी दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात थी। हर तरह से तलाश की जाती है, ढूंढा जाता है और कुछ दिनों बाद एक खबर सामने आती है कि वहीं पर एक बस की दुर्घटना हुई थी और बस एक्सीडेंट में शायद वो व्यक्ति मारा गया। और जब ये बात सामने आती है तो घर वालों को यकीन हो जाता है, क्योंकि अभी तक जो व्यक्ति नहीं आया था वो इसी बस में जाता था और शायद उसकी मौत हो गई। अब घर वाले इस बात को मान लेते हैं, गांव वाले मान लेते हैं और पूरा परिवार इस बात को मान लेता है, लेकिन पत्नी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। पत्नी को हर एक चीज के लिए कहा जाता है लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी, जैसा मैं आपको कहानी में पहले ही बता चुकी हूँ। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और जो 2 वर्षीय बेटा था वो, और उसके अलावा जब वो 4 माह की गर्भवती थी वो बच्चा भी अब पैदा हो चुका था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और ये बात थी 1998 की, जब गंगा सागर यादव गायब हुए थे, लेकिन अब चल रहा था 2025। 26 जनवरी 2025 का वाकया रहा होगा कि गांव के कुछ लोग उस समय प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा था और बहुत से लोग करोड़ों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे थे। तभी उसी गांव के यानी धनबाद श्यामनगर गांव के कुछ लोग वहां पर प्रयागराज में पहुंचते हैं महाकुंभ में। महाकुंभ में पहुंचने के बाद उन्हें 2 साधु दिखाई देते हैं और दोनों साधुओं को देखकर उन्हें लगता है कि इन्हें हमने कहीं देखा है और वो देखे देखे लग रहे हैं। उनसे जब बातचीत की जाती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं, वो उनसे बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल जो व्यक्ति हैं वो दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जो उन्हीं के गांव के 2 व्यक्ति हैं। उनकी एक वीडियो बनाई जाती है और वीडियो बनाकर गंगा सागर यादव के भाई मुरली यादव को भेज दी जाती है। और जब मुरली यादव इस वीडियो को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाकई में उस वीडियो में जो अघोरी के रूप में बाबा थे वो कोई और नहीं बल्कि उसके 27 साल पहले मृत भाई ही थे। जब पत्नी को यानी उसकी भाभी को बताया जाता है और उनके भतीजों को बताया जाता है, दरअसल उनके 2 बेटे हो चुके थे, जिसमें से बड़े बेटे का नाम कमलेश यादव और छोटे बेटे का नाम विमलेश यादव रखा गया।
अब ये सब जब देखते हैं तो ये तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद जो अघोरी बाबा का स्थान था, जिस जगह वो रह रहे थे, उस जगह पहुंचा जाता है। और जब पत्नी सामने खड़ी होती है तो वो उसे एक टक निहार रही होती है। निहारते निहारते वो रोने लगती है, उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। तभी जो अघोरी बाबा हैं वो कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है कि आखिर मैं रोऊं क्यों ना, इतने वर्ष हो गए आप मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने अपने दिल में आपको जिंदा रखा। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन आप लौटकर जरूर आएंगे, और आज देखो मेरा विश्वास जीत गया। अघोरी बाबा कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो। गांव वाले समझाते हैं कि ये अनाप शनाप बातें नहीं कर रही गंगा सागर, ये तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हें यहाँ पर लेने आई है। गंगा सागर कहते हैं कि कौन गंगा सागर यादव, मैं कोई गंगा सागर यादव नहीं हूँ। अब कुछ लोग जो बड़े होते हैं वो कहते हैं उसके बेटे से कि बाबा के कान में जाकर कहो कि पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, घर में सब आपको याद करते हैं, आप हमारे साथ चलिए। जो कमलेश यादव होता है वो पिता के कान में जाकर, अघोरी के कान में जाकर कहता है कि पिताजी, बहुत हुआ, हम लंबे अरसे से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चलिए, सब आपको बहुत याद करते हैं। तो जो अघोरी बाबा हैं वो कहते हैं कि मेरे कानों में सिर्फ महादेव की आवाज गूंजती है, उसी की मंत्रोच्चारण गूंजते हैं, बाकी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। छोटा बेटा कहता है कि जब आप आए थे तब मैं 4 माह का गर्भ में था, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ आपको तस्वीरों में देखा है। आज जब सामने से देख रहा हूं तो आप हमारे साथ चलिए। ऐसा नहीं कीजिए कि जिस प्यार के लिए मैं आज तक तरसा हूं वो प्यार तो आज मुझे मिल सके। अब ये मामला सुर्खियां बटोरने लगता है, लोगों का जमघट लग जाता है, लोग आसपास से इकट्ठा हो जाते हैं और इस कहानी को सुनने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। दरअसल जो कुछ सुना जा रहा था वो एक तरह से कहानी ही तो लग रहा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये आखिर माजरा क्या है। अब वो अघोरी कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं किसी और गांव का रहने वाला हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानता। अब जो पत्नी है वो कहती है कि मैं आपकी बहुत सारी पहचान बता सकती हूँ, क्योंकि एक पत्नी कभी भी अपने पति को नहीं भूल सकती, चाहे कितने भी वर्ष क्यों ना बीत जाए। आसपास के लोग पूछते हैं कि ठीक है आप बताएं इसकी पहचान, तो वो बताती है कि इनकी ललाट पर एक चोट का निशान है। देखा जाता है तो वाकई में उनकी ललाट पर एक चोट का निशान होता है। वो कहती है इनका बायां हाथ टूटा हुआ है, कोहनी बाहर निकली हुई है और यहाँ तक कि आगे के जो 2 दांत हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं। आप चाहें तो मिलान कर लीजिए। लेकिन अघोरी बाबा ये मानने को तैयार नहीं थे कि वाकई में वो ही गंगा सागर यादव हैं, लेकिन वो नजरें चुरा रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। तभी वो एक कहानी सुनाते हैं कि मैं तो कहीं और का रहने वाला हूँ, वहां पर मेरी पत्नी है, माँ बाप हैं और मेरे 5 बच्चे भी हैं। तो जो कमलेश और विमलेश हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम आपकी कहानी पर यकीन कर लेंगे, लेकिन आप अपने गांव हमें लेकर चलिए। एक बार हम जब आपके परिवार से मिल लेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा। लेकिन अघोरी बाबा इस बात के लिए तैयार नहीं होते। मामला तूल पकड़ लेता है, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच जाता है। तब कमलेश यादव मांग रखते हैं कि ठीक है मुझे कोई जिद बहस नहीं करनी, आप एक बार डीएनए करवाइए और डीएनए से अगर साबित हो जाता है कि ये मेरे पिता नहीं हैं तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस की समझाइश बुझाइश के बाद मामले को ठंडा कर दिया जाता है। तभी अचानक से एक महिला जो काली का वेश बनाकर वहां पर घूम रही थी वो गुस्से में उस जगह आती है और आकर के उनसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। तभी उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं इस अघोरी की पत्नी हूँ और अगर तुमने कुछ भी ज्यादा उल्टा पुल्टा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पथराव करना भी शुरू कर देती है। लोगों का जमघट लगा हुआ था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये फिल्मी कहानी चल क्या रही है।
आखिर हकीकत है क्या, जो किसी को भी समझ नहीं आ रही। मामला पुलिस वाले दर्ज कर लेते हैं और दर्ज करने के बाद समझा बुझाकर उन्हें घर भेज दिया जाता है। ये सारी चीजें तो अब पुलिस जांच में ही सामने आएंगी, लेकिन जिस तरह से वो अघोरी बाबा नजरें चुरा रहे थे, जो उनकी पहचान उनकी पत्नी ने बताई थी, उससे तो यही लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल अंत तक ये तो नहीं पता चल पाता कि वो अघोरी बाबा उन्हीं के पति थे या नहीं, लेकिन इतने सारे लोगों का मत भी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही गांव के दो व्यक्ति एक ही जगह पर अघोरी के रूप में मिले, ये भी कोई मामूली बात नहीं थी। और दोनों की शक्ल, उन दोनों व्यक्तियों से मिलना भी कोई इत्तेफाक नहीं था, और ललाट पर चोट का निशान होना भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।